हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? आपका सही जवाब है 20 सितंबर 1949 ईस्वी को। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? सही जवाब है 6 जून 1966 ईस्वी। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? सही जवाब है 1 जुलाई 1991 ईस्वी। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? सही जवाब है नोस्ट्रो अकाउंट। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? सही जवाब है थोक मूल्य सूचकांक। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? सही जवाब है मुद्रा संकुचन या अस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? सही जवाब है मुद्रा अपस्फीति। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? सही जवाब है 52.2%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? सही जवाब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही जवाब है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू। खरीफ की फसलों की बुवाई कब की जाती है? सही जवाब है जून और जुलाई। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही जवाब है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? सही जवाब है मार्च से जुलाई के मध्य। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? सही जवाब है तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशु चारा। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? सही जवाब है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। सही जवाब है चावल। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग होता है? सही जवाब है नाइट्रोजन। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? सही जवाब है भारत। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है चौथा। रबड़ की प्रति हेक्टेयर
में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है पहला। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? सही जवाब है गेहूं और चावल। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है पहला। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? आपका सही जवाब है बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है चौथा। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? सही जवाब है भारत। भारत का विश्व दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? सही जवाब है पहला। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपका जवाब है दूसरा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही जवाब है ब्राजील। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सही जवाब है 1970 ईस्वी। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है छठा। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब है दूसरा। मोती देने वाली मछलियां कहां पकड़ी जाती हैं? आपका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? आपका सही जवाब है गुजरात। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब है तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई?
सही जवाब है 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1843 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? सही जवाब है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब है 1955 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? सही जवाब है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1881 ईस्वी में। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही जवाब है 1980 ईस्वी में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? सही जवाब है नरसिम्हन समिति। देश का पहला तैरता एटीएम कहां स्थापित किया गया? सही जवाब है कोच्चि में। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? सही जवाब है 14 जून 1995 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? सही जवाब है 4। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? सही जवाब है 1000 रुपए तक। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तक अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है? सही जवाब है बैंक दर। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है नगद आरक्षित अनुपात। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 22 दिसंबर 1977 ईस्वी को। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? आपका सही जवाब है 1971 ईस्वी में।
भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC का किया गया। सही जवाब है 1978 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? सही जवाब है 25 अक्टूबर 2011 को। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? सही जवाब है 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मंसूर। स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया? सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के देश में कब शुरू की गई? सही जवाब है अक्टूबर 2005 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 1994 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? सही जवाब है द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेक्सेंस कब शुरू किया गया? सही जवाब है 1986-1987 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? आपका सही जवाब है 30। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? आपका सही जवाब है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? आपका सही जवाब है 1992 ईस्वी को। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? सही जवाब है 15 जुलाई 2010 को। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सही जवाब है होशंगाबाद। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? आपका सही जवाब है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? आपका सही जवाब है 1980 ईस्वी को। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? आपका सही जवाब है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? आपका सही जवाब है 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? आपका सही जवाब है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति
2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। सही जवाब है छठी। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? सही जवाब है छठी। इस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। सही जवाब है छठी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही जवाब है 1986 से 91। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही जवाब है आधुनिकीकरण। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या है? सही जवाब है 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? सही जवाब है 1990 ईस्वी से। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? सही जवाब है 1990-91 एवं 1991 से 92। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? सही जवाब है 8वीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही? सही जवाब है 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही जवाब है 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब है 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? सही जवाब है 2007 से 2012 तक।